सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे उपवास के बारे में। उपवास मीनिंग जैसे लोग कह देते हैं व्रत। तो उपवास क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल में उपवास के बारे में क्या लिखा गया है कि जब कोई भी इंसान उपवास रखता है तो उस उपवास को रखने से पहले उसे पता होना चाहिए कि हम उपवास किस लिए रख रहे हैं। या कोई अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, या फिर अपनी किसी मनोकामना को पूरा करवाने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि अगर तुम उपवास रखते हो तो उपवास के बारे में तुम्हें मालूम भी होना जरूरी चाहिए कि हम किस रीति से उपवास को रखें। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं आजकल के ज़माने में, उपवास रखते हैं और सुबह क्या है चाय भी पी लेते हैं, दोपहर में कोई फ्रूट भी खा लेते हैं, शाम को फिर चाय पी लेते हैं, जो कि एक गलत है। क्योंकि पवित्र शास्त्र वचन में लिखा हुआ है कि उपवास जब हम रखें तो हमें क्या है, पूरा दिन निराहार रहना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। तब जो हम उपवास रखेंगे वो हमारा उपवास पूरा होगा। और उपवास ये भी नहीं है कि आपने उपवास रख लिया और आप उपवास रख के घर का कोई काम काज ही नहीं कर रहे और ना प्रार्थना आप कर रहे हैं। उपवास रख लिया और आप क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या सो रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, या कोई लोग क्या है कि समय को पूरा करने के लिए क्या है फिल्में देखने लग जाते हैं, थिएटर में चले जाते हैं, या घर में ऐसे ही समय मतलब कहने का पूरा यूं ही व्यर्थ व्यतीत कर देते हैं। जो कि उपवास रखता है उसके लिए ही अच्छा नहीं है। आपने सिर्फ टाइम पास नहीं करना कि मैंने उपवास रख लिया अब सारा दिन मुझे क्या है ऐसे ही रहना है, तो उसके लिए आप ऐसे यूं ही व्यर्थ के कार्य करने लग जाते हैं। जब आपने उपवास रखा है तो उपवास का मतलब यही है, जिस चीज के लिए आपने उपवास रखा है उसको लेकर परमेश्वर के आगे घुटने टेके, प्रार्थना करे, भजन गाए प्रभु के, स्तुति करे प्रभु की, और पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़े, परमेश्वर के साथ संगति करे, अपने हृदय की जो बातें हैं वो परमेश्वर को खुलकर कहे। जैसे दाऊद बादशाह भी अपने वचन में कहते हैं कि मैं अपने मन की बातें यहोवा से खुलकर कहूंगा। क्योंकि उपवास एक ऐसा समय होता है जब आप और परमेश्वर दोनों अकेले होते हैं, आपकी संगति परमेश्वर के साथ होती है। तो जैसे दुनियावी बच्चे अपने माँ बाप को कुछ भी प्राप्त करने से के लिए कहते हैं, चाहे प्यार से, तो वैसे ही आपने अगर कुछ प्राप्त करना है तो परमेश्वर के साथ संगति में रहिए और परमेश्वर आपके उस उपवास रखने की वजह से आपको वो सब चीजें देगा जो आप उससे चाहते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि अगर तू उपवास करता है, दिन भर भूखा रहता है और अपने शरीर को क्या है जलने के लिए भी दे देता है, मतलब कहने का भाव कि बहुत दुख दे रहा है, सारा दिन भूखा प्यासा रहा, अगर तेरे मन में प्रेम ही नहीं है तो तेरा उपवास भी क्या है, व्यर्थ है। और उपवास जब हम रखें तो उपवास का ये भी मतलब होता है कि जब आप सुबह का नाश्ता करते हो, दोपहर का खाना खाते हो, तो वो दोनों टाइम का खाना आपने किसी गरीब को खिलाना है अपने हिस्से का, ताकि परमेश्वर आपके इस कार्य को देखे। ये नहीं कि आपने उपवास रख लिया और आप सोचें कि आज का दिन बचत हो गई, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, तो इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब तुम उपवास करे तो भूखों को रोटी खिला,
प्यासे को पानी पिला, और तब तेरा उपवास क्या है, पूरा होगा। और वचन में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि तुम अपनी ही इच्छा को पूरा करने के लिए उपवास रखते हो। और क्या करते हो अपनी इच्छाएं, जो हमने पहले बताई, व्यर्थ के कार्य करके। तो ऐसा उपवास परमेश्वर को नहीं भाता। और बहुत से भाई बहन जानते हैं कि उपवास कैसे रखते हैं, और कुछ बहन भाई नहीं जानते कि उपवास कैसा रखा जाए। जो पवित्र शास्त्र बाइबल में उपवास के बारे में लिखा हुआ वो यही है कि सारा दिन आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। शाम को जब आप उपवास खोले तो थोड़ा बहुत खाएं, रात का खाना खाएं, और रात के 12 बजे के बाद भी आपने कुछ नहीं खाना पीना। तो आइए हम वचन में आपको पढ़कर सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उपवास के बारे में क्या कहते हैं। तो हम वचन में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है वचन में। मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 16 आयत से हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि आप कैसा उपवास रखें। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे कहता हूं कि जब वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बता रहे हैं कि जब आपने उपवास रखना है तो सुबह उठ के आपने नहाना धोना है अच्छे तरीके से। ये नहीं कि सुस्ती पाकर आपने लेटे रहना है। तो उठकर मुंह हाथ धोइए, अपना नहाइए, और फिर क्या है, प्रार्थना में बैठ जाएं। और अपने मन को भी उदास नहीं करना, अपने शरीर को भी नहीं, कि आप अपने घर वालों से कहें कि मैंने तो उपवास रखा हुआ है, और आप क्या है सुस्ती से लेट जाएंगे, तो उस उपवास का कोई फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर हमें बताते हैं कि आपने उपवास कैसे रखना है, कि सुबह उठ के नहाना धोना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु का वचन पढ़ना है, और प्रभु के साथ क्या है, संगति करनी है। तो फिर क्या है, तुम उसका फल पाओगे। और प्रार्थना तुमने कैसे करनी है, ये नहीं कि आपने उपवास रख लिया और आप अपने घर वालों को परेशान करें कि मैंने उपवास रख लिया, या किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे आपके घर वालों को ही दुख पहुंचे। आपने तो उपवास रख लिया, लेकिन उस उपवास के कारण किसी को ऐसे शब्द भी मत बोलिए जिसके कारण उनका हृदय दुखी हो जाए। तो वचन में परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं प्रार्थना के बारे में। जब आपने उपवास रख लिया है तो परमेश्वर के संग आपने प्रार्थना कैसे करनी है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन के द्वारा सिखाया कि हमने प्रार्थना कैसे करनी है। ये प्रार्थना करने का एक अलग तरीका है कि जब आप उपवास कर रहे हो तो आप अपने अलग सेपरेट रूम में जाएं, उसका द्वार बंद कर ले और अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेके और प्रार्थना करें जो भी आपके मन की इच्छा है। तो वो वचन में हमने आपको पढ़कर सुना दिया कि प्रभु तो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो इंसान के मन को अपनी तसल्ली देने के लिए ही परमेश्वर ने उपवास के बारे में लिखा है। और उपवास जब हम करते हैं तो उससे क्या है, हमारा शरीर को दुख जरूर होता है, लेकिन क्या है, उसकी हमारी जो आत्मा होती है वो परमेश्वर के साथ संगति करने से पवित्र हो जाती है। और क्या है, हम जैसे जैसे उपवास में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरपूर करता जाता है और बहुत से वरदानों से हमें नवाज देता है। क्योंकि जब हम उसकी संगति में रहते हैं, उसके संग चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारे जीवन को परमेश्वर बदल देता है, दूसरों के लिए भी। और जब एक उपवासी जन प्रार्थना करके किसी भी अपने बहन भाई या अपनी कलीसिया के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए जो भी प्रार्थना मांगता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर पूरा कर देता है, उत्तर भी देता है। क्योंकि हम वचन में पहले भी आपको सुनाया था कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम प्रार्थना में रहेंगे तो परमेश्वर हमें धर्मी भी बनाएगा, अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमें भरपूर भी रखेगा, अपने वरदानों से भी हमें भरपूर करेगा, हमारे जीवन को वो क्या है, बहुत अच्छा बना देगा। फिर हम संसार की भी वस्तुओं का आनंद ले सकेंगे और आत्मिक आनंद जो परमेश्वर के साथ संगति करने से हमें मिलता है उसको भी प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमें दोनों तरह की क्या है, खुशी और आनंद की भरपूरी देगा अगर आप सही मायनों में परमेश्वर के साथ चलेंगे तब। तो सबको जय मसीह की। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। जब आप वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा चैनल YouTube पर है, एक है पास्टर दीपक मसीह UCNI चर्च रोपड़ और एक है किरण मसीह UCNI चर्च रोपड़। ये दोनों पर आप जाकर परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और परमेश्वर से बहुत सी बरकतों आशीषों को पा सकते हैं। सबको जय मसीह की।